हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी टीआरई की तैयारी में लगे हैं। और इस चुनाव के बाद से आपको कौन सी ऐसी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है जिसकी प्रिपरेशन आपको जो है अभी से करनी चाहिए। और वही एक ऐसा एग्जाम है जो कि है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS। इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आने वाली है। और ये जो पिछले साल ही आपने देखा होगा, जून जुलाई के समय इसका फॉर्म आया था और 6 महीने के पेपर इन्होंने एग्जाम भी करवा लिया, 1-2 पोस्ट को छोड़कर ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। और अभी इस पे जब जवाब भी मांगा गया था, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में खुद भी निकला था कि ये परीक्षा आपकी आने वाले समय में हर साल 2 से 3 साल मतलब लगातार जो है 3 साल आपको देखने को मिलेगा ये भर्ती परीक्षा। और अभी आप जानते हैं चुनाव का समय भी चल रहा है और पिछली बार भी जो इनका फॉर्म है वो आया था जुलाई में। जुलाई में क्यों? क्योंकि कुछ पोस्ट जो है इनके जून में आ गए थे, जिसमें पीजीटी वगैरह के आ गए थे, फिर बाद में जो है टीजीटी वगैरह का भी आया था। तो जून और जुलाई 2 महीने जो है इनकी वैकेंसीज आई थी। तो इस बार भी जो है पहले ही न्यूज़पेपर में निकल चुका है कि 38,480 पोस्ट और हैं जिसको इनको फिल करना है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि ये वैकेंसीज आप में से जो लोग 10th कर रहे हैं, 12th है, ग्रेजुएट है, बीएड है, टीजीटी, पीजीटी, सभी पे ये पोस्ट आई है। और बेसिकली आज हम देखेंगे टीचिंग वाले, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि टीचिंग से ही रिलेटेड वैकेंसीज देखते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं नॉन टीचिंग भी आपको बता दूंगी, जैसे कि क्लरिकल, नॉन क्लरिकल, 10th 12th, जिसमें आपको बीएड डीएलएड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं कि आखिर में अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपके पास टीचिंग की डिग्री है, आपके पास सीटेट का मार्कशीट है, तो आप कौन कौन सी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो समय चल रहा है इसको आपको यूटिलाइज करना है ताकि आने वाली जो भर्ती परीक्षा होगी, एकलव्य मॉडल परमानेंट टीचर की वैकेंसीज है। और पिछली बार भी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था क्योंकि ये पहली बार ही एग्जाम हुआ था। तो इस बार याद रखना कि पिछली बार भी सिलेक्शन हो चुका है, अच्छा खासा इसमें सैलरी है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो आपको पता है सैलरी अच्छी ही होगी। एनवीएस के ही तरह ये भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो एक एक करके सब पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्म आपको जून और जुलाई में देखने को मिलेगा। और अभी तो वैसे भी चुनाव का समय चल रहा है, इसमें तो भर्ती वैसे भी नहीं हो सकती है। पिछली बार भी इनका जून जुलाई में था, तो आपको जून जुलाई के लास्ट तक जो है इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। हर एक पोस्ट पे आती है वैकेंसीज। 10th 12th ग्रेजुएट है आप, बीएड है, डीएलएड है। यहाँ पर हम अभी टीचिंग का देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं टीचिंग की ही तैयारी कर रहे हैं, तो इसका ना आपको फायदा भी होगा। मान लो आप जीएस वगैरह पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये वाली वैकेंसीज कोई आपको अलग से प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। इसमें भी वही सारी चीजें पूछी जाएंगी जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैं पोस्ट वाइज बात कर लेती हूँ। प्रिंसिपल की है 740 पोस्ट है और सैलरी है इनकी 78,000। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, ऊपर से सेंट्रल लेवल का है, छुट्टी वगैरह सबका फायदा आपको मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा, मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा कि बिहार में जो अभी शिक्षक भर्तियां हुई हैं वहाँ पे छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, चाहे वो गुड फ्राइडे हो, चाहे होली का हो। दूर दूर से लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही। स्कूल की टाइमिंग भी काफ़ी आपने देखा होगा, उसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, सेंटर के हिसाब से होता है। वाइस प्रिंसिपल का भी पोस्ट आपका 740 है। इसकी भी सैलरी प्रिंसिपल से थोड़ी कम होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका भी आराम से 60-65 होता है। उसके बाद आपको पता है स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद से तो आपको पता है ये बढ़ता ही रहेगा। पीजीटी पोस्ट वाइज देख लीजिए, पीजीटी के हैं 8,880 पोस्ट, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी देखेंगे, बट पहले देख लीजिए पोस्ट कितना है। और इसमें है 47,000 सैलरी है। और एज लिमिट मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पीजीटी टीजीटी इन सब के लिए जाएंगे ना तो इसके एज लिमिट है 40। और अगर आप SC ST से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपको इसमें छूट भी मिलेगा क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको आराम से उसमें का फायदा मिलेगा। आपका सीटेट 82 नंबर में पास है, SC ST OBC का आप आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो 47,000 सैलरी है, 40,000 एज लिमिट है। टीजीटी का भी वही सेम है, 8,880 पोस्ट है और इनकी भी सैलरी में थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। और इसकी भी एज लिमिट 40 है। लाइब्रेरियन अगर कोई बनना चाहता है तो 740 पोस्ट है। म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं उसकी भी 740 है। आर्ट टीचर की भी 740 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर की 1480 है। और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है, कहीं पे पढ़ा रहा होगा, तो उसका तो शायद 55 ईयर, बट ये फ्रेश वैकेंसीज का मैंने बताया है 40,000। और एज लिमिट आप इसमें SC ST OBC का 5 और 3 बढ़ा सकते हैं। वहीं पर अगर कोई SC ST PWD से बिलोंग करता है तो उसको फॉर्म की फीस भी नहीं देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके जून जुलाई से, हर बार पिछली बार भी यही हुआ था। तो ये आपने देख लिया कि पोस्ट कितनी है और एज लिमिट, और मैंने आपको 1-2 की सैलरी बता दी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सैलरी अच्छी खासी है, बेकार नहीं होती है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखिए पीजीटी का आपको पता है
कि अगर आपने 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा तो बीएड की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये मैंने पहले ही नोट करके आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस बीएड है तो ही होगा। नहीं, अगर आपने 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो बीएड नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे कि पीजीटी का मैं आपको बताती हूँ। पीजीटी बेसिकली ये पीजी वगैरह आपको पता ही है, आपने एमए किया होगा, एमएससी किया होगा, एमकॉम किया होगा तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका पीजी मांगा जाता है। ठीक है, पीजी। और अगर आपका 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है तो बीएड भी चलेगा। दूसरा आपको पता है टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पर आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ये मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस बीएड। और वही सेम चीज अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में सीटेट का पेपर 2 ये मस्ट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टीजीटी का। बाकी देखिए इसमें पीआरटी की वैकेंसीज नहीं होती है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है ना, तो छोटे बच्चे वैसे भी नहीं रह सकते हैं। ये 6 से 12 ही यहाँ पे शिक्षकों की जरूरत होती है। तो अगर आपने बीएड नहीं है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो ही आप ये वैकेंसीज में जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप नॉन टीचिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसका भी सिलेबस इन्हीं के जैसा है, टीचिंग के ही जैसा है, बस उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे हर एक पोस्ट का बता दिया और एलिजिबिलिटी बता दी। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीजीटी एंड टीजीटी का। एज लिमिट हो गया, सैलरी हो गई। अब इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले ये ओमार बेस्ड होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पीजीटी का रखा है, इसी के जैसा आपका बाकी के भी एग्जाम्स के पैटर्न है। देखो जीए आपका आएगा 10 नंबर का, वही जनरल अवेयरनेस जिसमें सब कुछ पूछा जाता है 10 नंबर में। D++ की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो आराम से समझ जाएंगे इसको। रीजनिंग आपका 20 नंबर का, रीजनिंग आप पढ़ ही रहे हो। कंप्यूटर से रिलेटेड भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब टीचिंग वाला पोस्ट है तो टीचिंग से तो पूछेगा 10 नंबर का। देन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें आपका कुछ सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे, कुछ एनईपी से क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब कुछ मिक्स 80 नंबर का। तो टोटल हो गया 130 नंबर का। एक दूसरा पार्ट होगा लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश, बिहार बीपीएससी के जैसा ही है, हिंदी इंग्लिश, और ये आपको क्वालिफाई करना है 20 नंबर का। इसमें कंपलसरी है कि आपको 40% लेकर आना है, अदरवाइज आपका ये चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलग से 20 नंबर का। तो सेम इसी तरीके से आपका टीजीटी का भी होगा, जीए रीजनिंग, और 80 नंबर का आपका, मान लीजिए अगर आपने पीजे हिस्ट्री से किया है तो हिस्ट्री से पूछेगा। और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपने टीजीटी मैथ से किया है तो मैथ से कुछ प्रश्न होंगे, कुछ आपके एनईपी से होंगे, कुछ आपके पैडागोजी से होंगे। तो ये इसी तरीके का पूरा एग्जाम पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग है और पेपर आपका ओमार बेस्ड ही होना है, ओमार की आप प्रैक्टिस करते ही हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। अब सिलेबस क्या होगा, तो देखिए अभी इसका तो पुराना वाला ही जो है ऑनलाइन, ये जून जुलाई में जो इसका फॉर्म आया था, तो आप उसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको पुराना वाला सिलेबस चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, साथ में ये वाली प्रैक्टिस जो आप बीपीएससी के लिए कर रहे हैं उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया, सिलेबस तो मैं आपको भेज दूंगी। ये एग्जाम पैटर्न हो गया और ये आपके पोस्ट हो गए। अब आप में से कितने लोग एलिजिबल हैं, कितने टीचिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, कितना नॉन टीचिंग के लिए जरूर बताना। और ये ऑल स्टेट के लिए, हर एक स्टूडेंट्स, नवोदय केवीएस हर एक स्टूडेंट्स के लिए होता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। आप किसी भी राज्य के हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेट का पेपर 2 होगा तो आप टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के पोस्ट के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जून जुलाई में इसका फॉर्म होगा और इस साल के अंत तक, जैसा कि पिछली बार हुआ था, पेपर भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। 6 महीने के अंदर इनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।